हेलो बच्चों, आज एरिया अंडर द कर्व में सेकेंड पार्ट के एमसीक्यू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें क्या करना है बच्चों, जितना क्वाड्रेंट उतना आंसर। आज का जो भी वीडियो है उसका शॉर्टकट क्या है, जितना क्वाड्रेंट उतना ही आंसर। बट ये ओनली साइन और कॉस फंक्शन के लिए ही सही रहेगा, दूसरे फंक्शन के लिए ये शॉर्टकट सही नहीं है। चलिए पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सो y इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स गिवन होना चाहिए बच्चों। y इक्वल्स टू साइन एक्स या y इक्वल्स टू कॉस एक्स गिवन होना चाहिए। y इक्वल्स टू साइन 2x, पाई एक्स, कॉस 4x ऐसा गिवन है तो ये शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है। ओनली साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है। चलिए यहाँ देखो 0 से 2 पाई कितना क्वाड्रेंट, अब जिसको नहीं पता है वो देखो, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और बच्चों ये 2 पाई। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट हुए बच्चों, 4। सो ये एमसीक्यू का आंसर होने वाला है 4। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। चलिए यहाँ देखिए y इक्वल्स टू क्या है बच्चों, cos x है। और कहाँ से कहाँ जाना है हमें। सो बच्चों आप सबको पता है माइनस पाई बाई 2 यहाँ होता है 0 और पाई बाई 2। कितने क्वाड्रेंट, टोटल कितने क्वाड्रेंट, 2। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितने क्वाड्रेंट काउंट हो रहे हैं, 2। तो इसका आंसर 2 बच्चों। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए यहाँ y इक्वल्स टू साइन एक्स ही है बच्चों, वेरी गुड। अब कहाँ से कहाँ जाना है तो हमें लिमिट देखो, पाई से 2 पाई जाना है बच्चों। सो पाई से लेके यहाँ कितना क्वाड्रेंट बच्चों, 2। तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। चलिए यहां क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू 3 cos x है। ओके नो प्रॉब्लम, हमारे पास cos x ही है। अब यहां क्वाड्रेंट कितना है बच्चों, तो 0 से पाई बाई 2 है। तो 0 से पाई बाई 2 विच मीन्स एक ही क्वाड्रेंट। बट हमारे यहाँ 3 cos x है। अब ये किसका आंसर आया, cos x का। सो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो आंसर कितना आएगा, 3। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ क्या है, y इक्वल्स टू 5 साइन एक्स। हमें देखना है हमारा फंक्शन साइन एक्स या कॉस एक्स है, हाँ है। तो यहाँ ढूंढो कितना, 0 से पाई बाई 2 कितना क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट। सो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 होगा बच्चों। सो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। चलिए यहाँ ढूंढो y इक्वल्स टू क्या है, कॉस एक्स है। और हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ है बच्चों, 0 से 2 पाई। सो 0 से 2 पाई विच मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा घूम के आएंगे तो 2 पाई होगा। कितने क्वाड्रेंट, 4। सो हमारा आंसर होगा 4, राइट। नेक्स्ट पे जाते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू कॉस एक्स। और कहाँ से कहाँ है बच्चों, सो 0, पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से यहाँ गए तो 1 2 3, टोटल 3 क्वाड्रेंट हो रहे हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y है, x एक्सिस है और लाइन मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू 1 है। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल्स टू हमें प्लस और माइनस 1 लेना है, सही। अब हमारे पास x की लिमिट है और कोई भी एरिया ढूंढना है बच्चों। तो -1 से 1 हम क्या करेंगे, y dx करेंगे। सो -1 से 1। अब यहाँ से y ढूंढेंगे तो cos x इक्वल्स टू y हो जाएगा बच्चों। सो y की वैल्यू क्या डालेंगे, cos x dx डालेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x और 1 से -1। यहाँ अंदर आएगा तो sin 1 अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ -1। सो साइन 1 और यहाँ से माइनस हो जाएगा बाहर। सो माइनस माइनस प्लस, सो साइन 1। सो आंसर 2 टाइम्स साइन 1 डिग्री, सही। सो इसका आंसर आएगा 2 साइन 1 डिग्री। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। यहाँ क्या है, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स है, हाँ। और वहाँ क्या है कि भाई मोड ऑफ x इक्वल्स टू पाई। बेटा ये इंपॉर्टेंट होता है गिवन लिमिट। सो मॉड्यूलस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस पाई। सो यहाँ x इक्वल्स टू माइनस पाई टू x इक्वल्स टू पाई जाना है। सो यहाँ क्या होने वाला है, माइनस पाई से पाई जाना है। तो बच्चों माइनस पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 एंड पाई। तो माइनस पाई से पाई जाना है। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट बच्चों, 4। सो इसका आंसर आएगा 4। समझ में आया, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स है
उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये ही शॉर्टकट एप्लीकेबल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ कौन सा फंक्शन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी यहाँ कौन सा फंक्शन आया, y इक्वल्स टू क्या आया, tan थीटा। तो बच्चों यहाँ हमारी शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है। सो यहाँ tan x होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हमारे पास x की लिमिट है। सो यहाँ एरिया इक्वल्स टू 0 से π/4 y dx होगा बच्चों। सो 0 से π/4 tan x dx होगा। 10 का इंटीग्रेशन होने वाला है बच्चों log ऑफ sec x, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखेंगे अब। सो log sec π/4 माइनस log sec 0। log कितना होता है बच्चों, ये √2 माइनस log 1। सो log 1 कितना हो जाएगा 0। सो log √2 है। अब यहाँ आंसर log 2 नहीं दिख रहा है, तो बच्चों हमें क्या करना होता है, log √2 है तो log 2 की 1/2 पावर लिख सकते हैं, वो पावर कहाँ आ जाएगी आगे। सो ये हो गया आंसर 1/2 log 2। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। यहाँ भी क्या आया बच्चों, cot x आया। हाँ, तो अब क्या होने वाला है, यहाँ भी एरिया इक्वल्स टू हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, π/4 से π/2 y dx। सो π/4 से π/2 cot x dx लिखेंगे। cot का इंटीग्रेशन है बच्चों log ऑफ sin x, यहाँ रखेंगे π/2 और यहाँ रखेंगे π/4। चलिए log sin π/2 माइनस log sin π/4 होगा। सही। अब sin π/2 कितना होगा बच्चों, log 1, और यहाँ कितनी वैल्यू होने वाली है, log π/4 विच मीन्स 1/√2। log 1 0 हो जाएगा और माइनस log 1/√2 है, तो हम 2 की पावर -1/2 लिख सकते हैं बच्चों, और ये -1/2 कहाँ आ जाएगा आगे। सो 1/2 log 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ भी आंसर वो ही रहेगा। अब बच्चों समझो, ये इंटरवल कितने का था, π/4 का था। तो अब tan और cot में आपको शॉर्टकट पता चली। द गिवन इंटरवल 0 से π/4 या π/4 से π/2 है, तो उसका आंसर ऑलवेज 1/2 log 2 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। यहाँ क्या है, y इक्वल्स टू tan x है, और ये है -1/4 से 1/4 एंड x एक्सिस। सबको पता है बच्चों कि tan का ग्राफ कैसा रहता है बच्चों, ऐसे यहाँ से यहाँ जाता है। अब हमें बोला गया है कहाँ से कहाँ का हमने ढूंढना है। सो हमें ऐसे वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू -1/4 से x इक्वल्स टू 1/4 का एरिया ढूंढना है। तो ये एरिया और ये एरिया कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से 1/4 y dx ढूंढ ले रहे हैं। तो 0 से 1/4 2 टाइम्स, और यहाँ लिखेंगे tan πx dx। तो tan का क्या होने वाला है बच्चों, log ऑफ sec πx अपॉन पाई। याद रखना बच्चों, x का कोफिशिएंट नीचे आएगा 0 से 1/4। सो 2/π लिमिट रख दोगे। सो यहाँ 1/4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, sec π/4 हो जाएगा, और log इधर sec कितना हो जाएगा 0। सो 2/π ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा log 1। सो 0 हो जाएगा बच्चों। अब इसका √2 का 2 आगे आ जाएगा। सो 2/π log 2 की 1/2 पावर। सो 2/π इंटू 1/2 log 2, 2 कैंसल। सो 1/π log 2 रहेगा इस बार। सो आंसर log 2 अपॉन पाई। सो आंसर रहेगा डी। समझ में आ रहा है बच्चों। tan और cot में डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ देखो y इक्वल्स टू sec x है और 0 से π/4 तक जाना है बच्चों। सो हम कहाँ 0 से π/4 y dx लिखेंगे। एरिया इक्वल्स टू, अब 0 से π/4 y की वैल्यू क्या है बच्चों, sec x dx। 0 से π/4, अब sec का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log ऑफ sec x प्लस tan x, ये सबको आता है, और 0 से π/4 होगा। सही है। अब अपर लिमिट डालेंगे, sec π/4 कितना होने वाला है बच्चों, √2, और यहाँ डालेंगे तो tan π/4 कितना होने वाला है 1, और log यहाँ 0 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, और tan 0 0 हो जाएगा बच्चों। सो log
√2 + 1 होगा और log 1 क्या हो जाएगा 0, सो log √2 + 1 होगा बच्चों। सो आंसर सी log √2 + 1 सही। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। अब यहाँ क्या है f(x) = sin πx है बच्चों। इधर क्या है सो अच्छे से रीड करो, f(x) = sin πx है और x कहाँ से कहाँ है 1 2 3 है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ शॉर्टकट हमें अप्लाई करना है। कैसे करेंगे अच्छे से देखो, इसको पाई से पहले मल्टीप्लाई कर दो, हम पाई और 3 पाई। अब काउंट करो, पाई से 3 पाई, पाई से 3 पाई कितना बच्चों, तो पाई से 3 पाई, सॉरी पाई से 3 पाई काउंट करना है बच्चों। सो पाई, फिर यहाँ आएगा 2 पाई और फिर घूम के आएंगे तो 3 पाई। तो यहाँ से यहाँ टोटल कितने क्वाड्रेंट बच्चों 4। सो इसका आंसर जो रहेगा शॉर्टकट मेथड में, तो ये जो इंटरवल है उसको हमें क्या करना है, पहले पाई से मल्टीप्लाई करना है और क्वाड्रेंट फाइंड करना है। सो यहाँ हमने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड किया एंड देन डिवाइडेड बाय पाई। ये इसकी शॉर्टकट फॉर्मूला है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में जहां साइन और कॉस का कोफिशिएंट पाई है। तो ऐसे में टोटल कितने मिले क्वाड्रेंट 4/पाई। सो हमें मिल गया आंसर 4/पाई। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए यहाँ y = क्या है, तो पहले लिखो y = sin πx। पाई है तो ही ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है। फिर तुम्हारा इंटरवल क्या है वो लिखो 0 से 2। पहले इसको क्या करो 0 और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 2 पाई, 0 से घूम के आओ 2 पाई। टोटल कितने क्वाड्रेंट 4। तो इसका जो एरिया होने वाला है बच्चों वो 4 और इसका कोफिशिएंट क्या है तो 4/पाई होगा। बी आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ क्या है y = sin πx है बच्चों और यहाँ x बिलोंग्स टू कहाँ है -1 से 2। चलो पहले क्या करना है, हमें इसको पाई से मल्टीप्लाई करना है। सो -पाई से 2 पाई हो गया बच्चों। अब -पाई से 2 पाई जाना है, काउंट करो कितने क्वाड्रेंट, -पाई, -पाई/2, 0 पाई, फिर कितना, सॉरी 0 पाई/2, उसके बाद क्या आएगा पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई। तो सोचो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, समझिए कितना हुआ टोटल क्वाड्रेंट 1 2 3, यहाँ से 4 5 और 6। टोटल कितनी बार घूमे आप, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से यहाँ गए 5 और यहाँ से यहाँ गए 6। सो इसका जो एरिया होने वाला है 6 क्वाड्रेंट डिवाइडेड बाय पाई। सो 6/पाई इसका आंसर रहेगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए हमें यहाँ क्या बोला गया है कि हमें यहाँ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y = पार्ट इंटीजर ऑफ x एंड द लाइन x = 1 एंड x = 1.9। पहले तो ये पता होना चाहिए कि पार्ट इंटीजर है उसका ग्राफ कैसे रहेगा बच्चों, डार्क होलो डार्क होलो डार्क होलो डार्क होलो, ऐसा होता है ग्राफ। अब हमें कहाँ से कहाँ की लिमिट बोली गई है, 1 से 2 और 3 है, ये 0 है। अब हमें बोला गया है कि भाई हमें ढूंढना है 1 से लेके 2 नहीं उसके आगे तक। सो ये कौन सा पॉइंट 1.9 तक, कहाँ तक बच्चों 1.9 तक, और ये कहाँ है 1। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी 0.9 हो जाएगी और ये हाइट कितनी होने वाली है 1। समझ में आया। सो इसका एरिया हमें ढूंढना है। सो अच्छे से ग्राफ में देख ले। सो बच्चों ये कौन सी लाइन है 1.9 लाइन है, 1.9 लाइन है और ये 1 लाइन है। तो ये टोटल डिस्टेंस 1.9 हो गया और ये हाइट कितनी होती है 1। सो ये क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है बच्चों, तो लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे। तो लेंथ कितना है उसका 0.9 और उसकी हाइट क्या है 1। सो 0.9 आंसर आया। सो इसको 9/10 लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली वी गेट द आंसर 9/10। समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट शॉर्टकट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ये वीडियो को शेयर करिए जिससे बच्चों को MCQ अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। विथिन 15 सेकेंड 30 सेकेंड में हम MCQ सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू।